Anadi clausis is a figure of speech in which a word or phrase at the end of a clause is repeated at or near the beginning of the successive clauses or sentence. Anadi clauses किसी सेंटेंस के एंड में और नेक्स्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में एक वर्ड या फ्रेज का रिपीटिशन होता है। ऐसा अक्सर एक आइडिया को दमदार तरीके से प्रस्तुत करने और आइडियाज के बीच में लिंक बनाने के लिए और एक रिदमिक इफेक्ट की रचना करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी अनादि क्लॉसेस का कोई सेंटेंस होगा उसमें आइडियाज को लिंक बना के आगे लिया जाता है। Fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering। यहां पे आप देख सकते हैं कि fear एंगर को आगे ले जाता है, एंगर हेट को, डर की वजह से गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से नफरत होती है और नफरत की वजह से दुख होता है। यहां पे एक ही क्लॉज के वापिस बैक नहीं गए हैं, एंगर से फियर की तरफ नहीं गए हैं, बल्कि एंगर से नेक्स्ट क्लॉज शुरू होके हेट तक सेंटेंस लेके गए हैं, फिर हेट से वापस एंगर तक नहीं गए हैं, नेक्स्ट क्लॉज का फर्स्ट लेटर हेट लेके और लास्ट में उसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए सफरिंग तक गए हैं। तो ये अनादि क्लॉसेस का ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई गिव माई सेल्फ, I beg your pardon, pardon I beseech you. The mountains look on Marathon and Marathon looks on the sea, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. अब यहाँ पे आप को मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो अनादि क्लॉसेस है वो एंटी मेटाबॉलिक के साथ रिलेटेड होता है और क्यासमस के साथ भी रिलेटेड होता है, क्योंकि एंटी मेटाबॉली और क्यासमस दोनों में ही इस क्लॉजेस में वर्ड्स का रिवर्स ऑर्डर होता है। एंटी मेटाबॉली में भी रिवर्स होता है, लेकिन एंटी मेटाबॉली में रिवर्स ऑर्डर में फ्रेज को रिपीट किया जाता है। जैसे ईट टू लिव, डू नॉट लिव टू ईट मीन्स लिव टू ईट की तरफ वापस गया है, क्लॉज में जो वर्ड ऑर्डर है वो वापस गया है। जबकि क्यासमस में वर्ड ऑर्डर को रिपीट नहीं किया जाता, बल्कि सेम टाइप से मिलता जुलता स्ट्रक्चर को रिपीट किया जाता है।